Good afternoon, Good afternoon. respected members of the St. Anthony's High School and Junior College Management, all my dear friends. Today it is a special day. I know you all are here, prepared and ready for a new phase of your आने दे life. आने दे And your school is also really proud of every one of you. कौन to नहीं send किया you है out मैं into the मैं उसको world. एडिट में डाला So था you are all here दिखा in your best दिखा दिखा knowledge, and it is a very important day. मेरे में नहीं आया अभी God तक that I am here कैप for कट चालू कर having a few words with you all, because I find it really joyful to spend time with youngsters. You are all part of Gen Alpha. So there is a lot that we as adults and elders learn from you. First of all the dignitaries on the stage, respected Jose Thomas sir, the director of this institute, Mrs. Charlotte Gabriel. Mrs. Charlotte Gabriel, the secretary and former principal. She has the airs of a great teacher. While she was looking at all of you and she said, "Sit straight," I also straightened on my own. You know, I remember some of my teachers who had command over my life. Dear Jim Thomas sir, the coordinator, Malim Tarakan ma'am, the vice principal Rakesh sir, and all the supervisors, coordinators, all the members of the staff. I guess there's another sister institution, St. Joseph's High School, who is also here. So all the dignitaries and all the teachers इसको who are ऐसे रहने working दे really hard behind each and every one of these young and brilliant students here. And all my dear friends, you are all looking really good, really beautiful, really handsome. आप सब आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं. You're wearing your best suits, best sarees. I know हर दिन तो इस तरह तैयार नहीं होते हैं. और आज आपके टीचर्स ने आपको देखा और उन्हें भी रियलाइज हुआ, जो छोटे बच्चे शायद 12-13 साल पहले एकदम नन्हे मुन्ने बनकर स्कूल के अंदर आए थे, आज वो सब एकदम जवान नौजवान लोग हो गए हैं जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं. So it is really a proud moment for all your teachers. When I was sitting with them and you were all performing on the stage, they were all really beaming with joy and pride. सोसाइटी तो हमेशा रहती है दुनिया देखो वर्ल्ड अभी घूमने कहता है सोसाइटी के बीच में तो अभी भी रहता है कुछ और नहीं कि उनके बच्चे उनके सामने सर उठाकर और समाज में सही तरह से नीति और न्याय के लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़े. सो दिस इज इंडीड रियली ग्रेट डे. मैं जानता हूँ आप सब घर से तैयार होकर मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ आए नहीं है ना? डेफिनेटली नॉट. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम. एक छोटी सी कहानी मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. बहुत साल पहले इसी तरह एक स्कूल का फेयरवेल था. फेयरवेल सब निकल कर खत्म होकर उसमें से 2 दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े. उनमें से एक जन फेयरवेल के दिन वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट आपकी तरह सर पे क्राउन वगैरह लगा कर निकला. दूसरा उस दिन आया प्रोग्राम वगैरह एंजॉय करके वहाँ से चलता बना. दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते गए. बहुत साल बीत गए. उन दोनों ने अपने जीवन में अपने लिए घर बनाने का सोचा. और जब घर बनाने के लिए वो दोनों निकल पड़े, दोनों की सोच बहुत अलग थी. उनने दुनिया से जो सीखा, स्कूल से जो सीखा, जो सुना और जो अनसुना कर दिया, वो सब उनके मन में था. वो सब लेकर वो घर बनाने के लिए चले और दोनों ने अपने अपने घर बनाने का काम शुरू किया. एक जन बहुत समझदार था. उसने काम शुरू किया सीधा. उसके मन में बहुत अच्छा डिज़ाइन था, आइडिया था. वो सब रखकर उसने प्लान एग्जीक्यूट करना चालू किया. दूसरा कुछ और ही था उसके मन में. एक जन जब अपना घर ऊपर की तरफ उठाता चला जा रहा था, दूसरा वाला गहराई में कूदता चला जा रहा था. दोनों के घर बन रहे थे, लोग देख रहे थे, आस पड़ोसी उन दोनों की तरफ देख रहे थे. कुछ लोग बोले, देखो कितना खूबसूरत मकान यहाँ तैयार हो रहा है, कितना समझदार इंसान है, कितना सुंदर है इसका घर. दूसरी तरफ देखकर बोले, ये घर बना रहा है या कुआं खो रहा है, बस गहराई में ठोकता ही चला जा रहा है. दोनों का काम आगे बढ़ता गया. जिस तरह समय आगे बढ़ा, एक जन का मकान बहुत खूबसूरती से तैयार हुआ. उसने रेत पर अपना मकान बनाया था. उसने ज़्यादा गहरा नहीं खोदा था.
इसलिए उसके पास काफ़ी पैसा बच गया, घर को खूबसूरत बनाने के लिए उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, फर्दर वेदर कोड पेंट लगाया ताकि पानी गिरे तो भी एकदम दीवार को छू के निकल जाए, भीगे तक नहीं। दूसरा वाला अभी पत्थर तोड़कर गड्ढा खोदकर बस मकान बनाने लगा। दोनों के घर बनकर तैयार हुए। एक जन का घर देखने में बहुत खूबसूरत था, दूसरे का उतना नहीं था। लेकिन ये कहानी जब अंत होती है तो तूफान और आंधी और बरसात के बीच एक घर रह जाता है, दूसरा उस सबको जूझ कर खड़ा रहता है। ये कहानी मैंने नहीं बनाई है, ये कहानी मेरे एक फेवरेट स्टार जीसस ने अपने सुनने वालों को सुनाई। क्या है ये कहानी का ध्येय, बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज आप अपने 10th की पढ़ाई खत्म नहीं है, अभी एग्जाम और बाकी है, लेकिन स्कूल लर्निंग एक तरह से हाई स्कूल पढ़ाई आप कंप्लीट कर स्कूल के गेट के बाहर आप जा रहे हैं। आज तक जो भी आपने यहाँ सुना, यहाँ से सीखा, सही कहा जाए तो वो गहराई में खोदने के जैसा। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हाउ मच हार्ड वर्क आई हैव टू डू, व्हेन विल ऑल दिस गेट ओवर, व्हेन विल दिस एग्जाम गेट ओवर, द प्रेशर इज टू मच, एवरीबॉडी इज आफ्टर मी, study, 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 and is there nothing else in my life? Can't I enjoy? I look around the world and the world is going ahead so fast. Everybody is so jolly and good. Why do I have to do all this hard work and effort? My dear friends, all this that you have been doing till today is nothing else but digging deep to lay a strong foundation. That is how you must treat all your learning and the values that you have gained from this blessed institution. जो कुछ भी आपने पढ़ाई के तौर पर, वैल्यूज के तौर पर, एक्सपीरियंसेस के तौर पर गेन किया है, उसे एक फाउंडेशन की तरह ही माने। हम लोग आज, मैंने रिपीट करके कई बार सुना, we say that school days are the best days of our life. Do you all believe that? Yes. Are the school days the best days of your life? Yes. Then what is ahead of you? Best days अगर पीछे निकल गए तो जिंदगी में क्या बचा है? आगे के लिए So I want to say something नई different. जिंदगी शुरुआत। School days are not the best days of your life. Definitely, they will be one of the best memories. You have gained the best learning. And the best days of your life lay ahead of you. आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन जो बीत गए हैं वो नहीं है, जो आने वाले हैं वो है। तो डिसाइड करेगा ये बात, इस बात पर आपको डिसाइड होगा कि आपने आज तक के अपने पास, अपने प्रेजेंट और आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको किस तरह you tap them and you make the most out of them. See, you all have your own learning. Some of you are really good in dancing, right? मैंने देखा था कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह डांस किया, कुछ लोग उसी ग्रुप में थे लेकिन परफेक्ट डांसर्स नहीं थे, लेकिन स्टेज पे खड़े होकर टीम के साथ डांस किया, that itself beats courage. The boys rolling team that was dancing here, उनका प्रिपरेशन एकदम पक्का था, बहुत अच्छी स्टोरी लग रही थी, लेकिन something happened that was not there before. डांस करते करते क्या हो गया, स्पीकर बंद हो गया, तो आप लोग सब वहाँ बैठ के जम की आवाज करी, राइट? What did they all do? See, that was an unexpected circumstance. They were prepared, उन्हें तैयारी करी थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके हाथ में नहीं था. See, that is something that we all must be prepared for in life. We do our best, but there will be something that will always be going on around the world which is not in our hands. And when that happens, what do we do? जब वो होता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, तब हमारे जीवन का क्या होगा? जिन से जब अभी बात करी, हमें याद दिलाया, उनके भागना नहीं है, घूम जाना नहीं है. There will always be something in your life that is difficult. Your exams may seem difficult today, but there will be even more difficult situations that you will face in your life. Maybe in your higher studies, maybe in your career, maybe even in relationship. आज सब तैयार होकर ये सोचते तो नहीं आएगा कि मैं आईने में मैंने खुद को देख लिया, मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, बहुत अच्छी दिख रही हूँ, बस मेरे लिए काफी है. नहीं, तैयार होकर निकले ये सोचते कि कोई और भी मुझे देखिए, उन्हें भी मैं अच्छा लगूँ, उन्हें भी मैं अच्छी लगूँ. So all that is part of our growth, our journey.
And in all those things, you will definitely face setbacks and challenges. But here, this day is reminding you that understand that your true value and your true worth is in what you gain via experiences of your life. आपने अपने जिंदगी के आधार में जो मेहनत डाली है, जो लगन डाली है, जो परिश्रम डाला है, वो निर्णय करेगा जब वो आंधी आपके जीवन को भी छुएगी तब उसका क्या होगा. So, do not carry the burden of the judgments of the world. आज तक हम अपने स्कूल लाइफ में हम लोग भी कोई कम नहीं है, राइट? We judge others very harshly. किसी को हम बोलते हैं कि ये थोड़ा पढ़ाकू है, किसी को हम बोलते हैं कि थोड़ा धाकू है, किसी को हम बोलते हैं कि किसी काम का नहीं है, किसी को हम कुछ ना कुछ बोलते हैं कि लंबा है, कि मोटा है, कांटा है, छोटा है, गोरा है, काला है, क्या हम नहीं बोलते. But my friends, I want you to remember that none of your value judgments decide who you are. None of your circumstances decide who you are. What decides who you really are is the work that you gain, the effort that you put in. आपके गुरुजनों ने, आपके टीचर्स ने शायद 13 साल आपको पढ़ाया, ऐसे टीचर्स हैं. मुझे याद है, मैं जब स्कूल में था, मैं जूनियर केजी क्लास में पढ़ता था. मैंने नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक एक ही स्कूल में, 15 साल एक ही स्कूल में पढ़ाई की भोपाल में, मेरे स्कूल में. जूनियर केजी क्लास में हमारे टीचर थे मारियम, जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे. जूनियर केजी में ही कुछ भी गलती करते थे, स्पेशली कुछ बदमाशी करते थे, तो इस घर से स्टिक लेके आती थी, जिससे हमारे हाथ पे उनसे मार पड़ती थी. बहुत प्यार भी करती थी, मारती भी थी. आज शायद उतनी मार नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत पड़ती होगी, पता नहीं मुझे, लेकिन हम लोग जब स्कूल में थे तो काफ़ी मार पड़ती थी. हमारे में इसका डर बहुत था. लेकिन जब स्कूल क्लास खत्म हुई, हमारे में इसका प्यार भी होने लगा. जब मैं हाई स्कूल करके 11th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी काफ़ी हुआ था. I got involved in something like that. And once I was involved in a fight, you know, and everybody is scared of getting into fights. And I got into a fight that day. And when I was about to do something wrong, as a godsend, that Mariam, who was my class teacher in junior KG, was going by that way. And she saw me standing in the crowd with this. मेरी जूनियर केजी की टीचर ने देखा कि मैं उस झुंड के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए. She came between all that because she caught me by my ear and said, "Nitin, बहुत बड़ा हो गया है तुम, क्या कर रहे हैं आप सभी का?" And you know, she taught me junior KG, particularly in 11th standard, and she said that to me. Unknowingly, I had nothing else to do but to listen to her, and I worked out. And I thank God for that. That my teacher, she was definitely a turning point in my life that day. If that day she had not pulled me out of that bunch, I don't know if I would have been this year today. So my dear friends, another important thing that I want you to remember, that your teacher, your class teacher, all your teachers present here, they want the best for your life. I definitely believe that. They want the best for your life. Make sure that you are with the right crowd. हमारी जिंदगी में हम किस तरह के लोग अपने लोग बनते हैं, अपने दोस्त बनाते हैं, किस तरह की भीड़ का हम हिस्सा बनते हैं, वो भी निर्णय करेगी कि हमारा जीवन कहाँ जाके जब ये गाड़ी अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी तो वो डेस्टिनेशन क्या होगा. Make sure you become part of the right crowd. You all must have goals for your life. अपने मन में अपने जीवन के लिए आप सब ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा, कुछ आइडियाज होंगे मुझे क्या बनना है. किसी के मन में शायद अभी क्लियर नहीं होगा, टेंथ में ही इसके बाद देखेंगे एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो क्या सब्जेक्ट मिलेगा, क्या होगा, देखा जाएगा. जिस भी एटीट्यूड के साथ आ जाते हैं, remember, select the right crowd, the right people. Be friends. Now that you get into junior college, after that into college, look out for people who can be your mentors. Make friends who have aims to achieve good things in your life, who even if they seem better than you, become part of such friendships. They will help you to be better than what you are today.
stage. And above all, my dear friends, as many programs here also were a good reminder, success is not measured in mark sheets alone or trophies alone or achievements alone. हमारी जिंदगी कामयाब है या नहीं है तो केवल हमारी मार्क शीट से, कितनी सैलरी वाली नौकरी हमें मिलती है उससे, या लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे नहीं तय होती है. The measure of our life is decided by what good we can do in whichever place we are. लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे, जो टीचर्स वगैरह शेयर कर रहे थे, कभी-कभी लास्ट डे ओवर एक्साइटमेंट में हम सोचते हैं कि आज हम यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे पत्थर लेके चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ तोड़ के चले जाते हैं, कुछ कुर्सी पर तोड़ के चले जाते हैं, या फिर दीवार पे बेंच पे कुछ दोस्त के चले जाते हैं. My friends, I want to remind you that what you leave behind in every place that you have been, that is a very important part in deciding who you will remember as. हम कौन हैं, हम कौन थे, इसके बारे में सबसे बड़ा मेजर ये रहेगा कि हम जिस किसी जगह से गुजरे, जिनके लिए भी लोगों के जीवन को हमने छुआ, जिनसे हमने बात की, जिनके साथ हम पढ़े, जिनने हमें पढ़ाया, जिनके साथ हम काम करेंगे अपने जीवन में, पूरा जीवन बिताएंगे, उन लोगों पर हमारे लाइफ का क्या इम्पैक्ट है, हमारी बातों का क्या इम्पैक्ट है, हमारे प्रेजेंस का क्या इम्पैक्ट है. So the worth and the value of your life will be discerned by what you leave behind. So my dear friends, all of you here are with great potential. आप सब अपने अंदर बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं. कुछ लोगों को अपने पोटेंशियल के बारे में पता है, कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं है. मैं जानता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी क्लास में जो सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर, हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर गेम बास्केटबॉल था, तो सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था. माइकल जॉर्डन का सबसे बड़ा फैन था हमारे लिए. मुझे लगता था कि ये बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा. वो आज एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है. मेरा नेक्स्ट डोर नेबर जो एकदम शाय करता था, मेरे घर के बाजू में रहता था, बहुत छोटा था, बहुत ही शाय, किसी से बात नहीं करता, कभी पब्लिक में नहीं आता. आज बॉलीवुड में एक पॉपुलर सिंगर है, रिसेंटली उसकी शादी थी सेटल में, हमको तो शायद उसके गाने सुने, शायद मुझे पता नहीं. एक शायद छोटा सा लड़का आज एक बहुत पॉपुलर सिंगर है, जो पूरी दुनिया में घूम के स्टेजेस पे गाने गाता है. उसके बारे में जब हम साथ में रहते थे आजू बाजू में, मैं सोच भी नहीं सकता था ये कौन सा परफॉर्मर बनेगा. तो आप लोग आज जो है शायद खुद भी आपके बारे में सोचते हैं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये खुद भी आपके लाइफ के लिए फाइनल नहीं है. So remember, even though this is an important day in your life, this is not the end of your life, this is only a beginning. ये किसी भी चीज़ का एंड नहीं है. डेफिनेटली हाई स्कूल का एंड शायद है, उसके अलावा आपकी जिंदगी की किसी भी चीज़ का एंड नहीं है, फाइनल नहीं है. आपकी जिंदगी की शुरुआत है, फाउंडेशन का हिस्सा है, इसके ऊपर आप अपने जीवन को बनाएंगे. So I pray to God honestly that all of you will be able to do the best of your own capability. आपके माता पिता, आपके पापा मम्मी, आपका स्कूल आपके साथ काफी उम्मीदें काम कर रहा है. Definitely make sure that you do not lose not the opportunities and not your own potential. Even if you make mistakes sometimes, always remember that opportunities correct yourself. कभी हमसे गलती हो भी गई, एक एग्जाम में हम पीछे रह भी गए, एक अपॉर्चुनिटी मिस भी कर गए, तो भी याद रखिए वो भी हमारी लाइफ का एंड नहीं है. As long as we keep fighting, there is always opportunity to make it on that. With these words, I conclude tonight's speech, and I pray that all of you enjoy a very, very beautiful day today and have a very blessed and joyful life ahead. I once again thank you all for giving me this opportunity. 10 years ago, मैंने 10 साल पहले जब केरल से ट्रांसफर होकर मुंबई आ रहा था, तब मुझे दोस्त और जैन सर की मम्मी, मेरे बहुत प्रिय थे. मम्मी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे मुंबई में हैं, जब आप मुंबई जाएंगे तो उनके पास जरूर जाइएगा. तो आज मैंने उस समय उनको मम्मी को जो प्रॉमिस किया था
मेरे लिए आज इसका भी फुलफिलमेंट है कि आज मैं यहाँ पर आ पाया. Thank you all for patiently listening. Thank you for giving me the opportunity. May God bless you all. Father, it was very soulful to hear you speak.